तो दोस्तों आज हम 6 तरह की रेसिपी बनाएंगे। इसमें से 2 हम नमकीन बनाएंगे और 4 मीठे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं गुलाब जामुन, खोया पनीर के गुलाब जामुन। ये देखिए इस तरह हम खोया पनीर के गुलाब जामुन बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी बनाते हैं। रेसिपी हमारी एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको पूरी समझ आएगी और गुलाब जामुन खोया पनीर के आप घर में आसानी से बना सकते। या आपके पास शॉप है तो उस पर इसी तरह आप गुलाब जामुन खोया पनीर के बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने 2.5 लीटर दूध लिया है, 2 लीटर और 500 ml हमने दूध लिया है। ये देखिए ये ½ लीटर से हमने नाप के डाला है, ये 5 लीटर हमने डाला है क्योंकि लीटर हमारा ½ लीटर है। यहाँ अब ये 2.5 लीटर दूध हो गया, इसको हमने गर्म कर दिया और उबाला दे दिया। दूध को अच्छी तरह उबाला दे देते हैं, उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। ये देखिए अच्छी तरह हम दूध को उबाला दिए हैं। इससे ये होता है कि गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल बेस्ट बनते हैं। दूध कच्चा नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा उबाला आके बंद कर देते हैं कोई। तो दूध को आप मिठाई बनाते समय दूध को अच्छी तरह उबाला देना होता है। तो यहाँ हमारा दूध अच्छी तरह उबल गया है, अब उसको हम ठंडा करेंगे। यहाँ हम दूसरी गैस पे पानी गर्म करेंगे। तो यहाँ एक पतीला लिया है जो चाय वाला पतीला है, इसमें हमने 2 कप पानी ऐड किया है। और ये देखिए इस चम्मच में हमने साइट्रिक एसिड लिया है। ये साइट्रिक एसिड इतना खट्टा होता है कि इसको पानी में अगर हम मिक्स करें तो ये पूरी खटास बन जाती है और दूध आसानी से फट जाता है। तो यहाँ 2 कप पानी हमने गर्म कर लिया है और 2 चम्मच हमने साइट्रिक एसिड ऐड किया है। इसको टाटरी भी कहा जाता है। और इस तरह हम पानी में मिक्स करके गर्म कर लेते हैं। अब दूध जब हमारा ठंडा होकर गुनगुना सा रह जाता है, जितना गर्म दूध हम पी सकते हैं, तब हम दूध फाड़ते हैं। तो इस तरह हम ये जो साइट्रिक एसिड पानी में मिक्स किया है, ये थोड़ा थोड़ा हम डालते जाते हैं दूध में और दूध हमारा फटता जाता है। तो ये देखिए इस तरह हम थोड़ा थोड़ा जब हिलाते हैं तो ये नीचे से दूध हमारा फटता जाता है। दूध फाड़ने के कई तरीके हैं, कोई टाटरी से फाड़ता है, कोई फटकरी से फाड़ता है, कहीं कहीं विनेगर से फाड़ा जाता है। लेकिन विनेगर सही एक्शन नहीं है। ज़्यादातर पनीर मसाला हमारे पंजाब में मिलता है, वो स्पेशल होता है, उससे दूध हम फाड़ते हैं तो तुरंत फट जाता है और साइट्रिक से भी अच्छी तरह फट जाता है। अब इस दूध को हमने फाड़कर 10 मिनट छोड़ देने के बाद इस तरह पनीर हमारा जब सेट हो जाता है तो इसको मलमल के कपड़े में हम डाल देते हैं और पानी सारा हम निचोड़ देते हैं। ये देखिए पनीर को अच्छी तरह हम फाड़ जब लेते हैं तो 10 मिनट इसको हम रेस्ट देते हैं। पनीर पानी में ही पड़ा रहता है, उसके बाद यह सेट हो जाता है, पनीर का पानी अच्छी तरह निकल जाता है। तो इस मलमल के कपड़े में हमने पनीर का पानी निकाल दिया है। उसके बाद इसको हल्के हाथों से हम मैश कर देते हैं। इसको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं, बस हल्के हाथों से अगर हम मैश कर देते हैं तो ये बिल्कुल क्रीमी पनीर बन जाता है। ये देखिए अच्छी तरह ये प्लेन हो जाता है और पूरी सॉफ्ट पनीर बन के तैयार हो जाता है। तो ये पनीर हमने मैश करके तैयार कर दिया, इसको हम फैला देते हैं। ये देखिए इस तरह ये क्रीमी पनीर हमारा तैयार है। अब इसमें हम खोया ऐड करेंगे। तो ये हमारा खोया है जो 1 kg है, मतलब 1 किलोग्राम है। ये हमने पहले से बनाकर फ्रिज में रख दिया था। अब ये देखिए अच्छी तरह ये ठंडा है और जो हमारा पनीर बना हुआ है ये हमारा 500 ग्राम 550 ग्राम पनीर हमारा बन के तैयार है और खोया हमारा 1 kg है। अब इस तरह दोनों मिक्स करके हम खोए पनीर का गुलाब जामुन बनाएंगे। खोया हमारा ठंडा है इसलिए हम इसको एक बार कद्दूकस कर देते हैं, जिससे इसमें बारीक सी डरी होती है ये अच्छी तरह कद्दूकस हो जाती है और बिल्कुल प्लेन हो जाता है। अब खोया पनीर हम दोनों को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके हम इसको यहीं छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तब तक हम चाशनी बनाते हैं। तो ये देखिए इस तरह हमने खोया पनीर अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और इसको हम यहीं फैला देते हैं थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट हमें टाइम देना होता है, इसको इस तरह हम रख देते हैं। अब यहाँ हम चाशनी बनाते हैं। ये देखिए यहाँ हमने गैस का फ्लेम मीडियम से चला लिया है और गैस चूल्हे पे हमने कढ़ाई रखा है। इस कढ़ाई में हम 2 जग पानी ऐड करें। 2 जग हमारा 3 लीटर है, क्योंकि जग हमारा 1.5 लीटर का है, इसलिए हमने यहाँ 3 लीटर पानी ऐड किया है और 5 kg हम शुगर ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ हमने 5 kg शुगर वेट करके ऐड किया है। अब यहाँ 3 लीटर पानी और 5 kg हमने शुगर ऐड किया, इसकी हम चाशनी बना लेंगे।
थोड़ी देर बाद उबाला आ जाता है और चाशनी हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ गैस का फ्लेम हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। उसके बाद हम चाशनी, ये देखिए बिल्कुल तैयार है उबल के। ये पतली चिपचिपी सी चाशनी होती है, इसमें कोई तार नहीं होता। तो यहाँ हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब यहाँ हम खोए पनीर की तरफ करते हैं। यहाँ चम्मच का चौथाई हिस्सा हमने मीठा सोडा लिया है, ये दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये बिल्ली ब्रांड का मीठा सोडा है, ये हम यूज करते हैं। तो यहाँ चम्मच का चौथाई हिस्सा, मतलब हमने सिर्फ 4 ग्राम इसमें मीठा सोडा ऐड किया है और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हमारा 15 ग्राम है। और यहाँ देखिए चम्मच से हमने इलायची पाउडर थोड़ा सा ऐड किया टेस्ट के लिए, और 250 ग्राम हमने यहाँ मैदा ऐड किया है। अब यहाँ बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा के ऊपर हमने पानी ऐड कर दिया, जिससे सोडा और बेकिंग पाउडर अच्छी तरह खोए पनीर में मिक्स हो जाता है और साथ में हम मैदा भी मिक्स कर लेते हैं। अब इसका हम डो बना लेंगे। ये देखिए, ये मुलायम सा डो रखना होता है, जिससे आसानी से गोलियां हमारी साफ़ सुथरी बन जाएं, उतना मुलायम हमें रखना पड़ता है। अब ये देखिए, मैदा डालने के बाद आपको डो थोड़ा टाइट अगर लगता है तो इसमें थोड़ा पानी का छिट्टा इस तरह लगा के और मिक्स कर सकते हो। तो इस तरह हमने थोड़ा सा पानी का छिट्टा लगाया है और इसको हम मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, पूरा मुलायम सा बनाना होता है, जिससे हमारी गोलियां आसानी से बन जाए, साफ़ सुथरी बन जाए। ज़्यादा मुलायम भी नहीं करना होता है कि हमारे हाथ में चिपके, उतना मुलायम रखना होता है कि गोली आसानी से बन जाए और पूरी गोल भी रहे। तो इस तरह हमने डो बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए, इस तरह हम मैश करके और इसको अलग रखते हैं। अब हम आपको गोलियां बना के दिखाते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा तोड़ लेंगे और हाथों में हमने छोटा सा रोल सा बना लिया है, जिसमें हम पेड़ियाँ तोड़ देते हैं। ये देखिए, इस तरह हम 5-6 पेड़ियाँ इस तरह तोड़ के फिर हम गोलियां करके दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह हम 2-2 गोलियां आसानी से कर लेते हैं और इस तरह बिल्कुल साफ़ सुथरी जब गोलियां बन जाती हैं तब इसको हम फ्राई करते हैं। ये देखिए, बिल्कुल चिकनाहट में पूरी सेफ होनी चाहिए, क्रैकिंग ना हो, नहीं तो ये गोलियां हमारी फ्राई करते समय फट जाती हैं। तो इसको बिल्कुल साफ़ सुथरी गोलियां बनानी होती है और इस तरह हमने 5-6 गोलियां बना के तैयार कर दिया। अब क्या करेंगे, जो चाशनी हमने बनाई थी इसको नीचे उतार के रख दिया है। अब गैस के फ्लेम पे हम रखेंगे कढ़ाई में घी। ये देखिए, इस तरह कढ़ाई में हमने घी रखा है, वानस्पति घी है। वैसे आपको शुद्ध घी में फ्राई करना, घर में बनाना खाने के लिए, तो शुद्ध घी में भी फ्राई कर सकते हो। यहाँ गैस मीडियम फ्लेम पे हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है ऑयल को। अब ये 2 गोलियां हम इसकी सैंपल चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा सेक होता है, ये फूल के ऊपर आ जाती। अब यहाँ चेक करना होता है, ये पूरी सॉफ्ट होनी चाहिए और फटे भी ना, तब हमारे गुलाब जामुन टेस्टी बनते हैं, अंदर से पूरे सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह हमने सैंपल चेक कर लिया है, सैंपल सही है। अब हम अपना एक बैच डाल देते हैं। ये देखिए, यहाँ 2 ट्रे में हमने बना के रखा है, एक ही बारी में हम फ्राई कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ घी ज़्यादा रखा है फ्राई करने के लिए, इसलिए एक ही बार में हो जाएगा। यहाँ घी को जब हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, उसके बाद हम गैस का फ्लेम नीचे से बंद कर देते हैं और अपना बैच डाल देते हैं। जब ये थोड़ी देर में फूल के ऊपर आ जाता है, तब हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज करके इसको चला लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ हमने गैस का फ्लेम थोड़ा तेज कर दिया, क्योंकि ये गोलियाँ सारी ऊपर आ गई। यहाँ सेक हमारा बढ़ाना होता है, अगर आप ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं बढ़ाएंगे तो गोलियाँ हमारी फट सकती हैं। तो यहाँ गैस का फ्लेम हमने थोड़ी देर के लिए हाई कर दिया है। जब इसको थोड़ा सा सेक लग जाता है तो दोबारा सेक फिर हम कम कर लेते हैं, यानी गैस का फ्लेम हम दोबारा फिर कम कर लेते हैं। पहले हम कढ़ाई में पूरी अच्छी तरह सेक बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ऑयल में थोड़ा सेक जब हो जाता है, ये देखिए अच्छी तरह ये फ्राई होने लगता है, तो गैस का फ्लेम हम दोबारा कम कर लेते हैं, यानी मीडियम सा कर लेंगे। उसके बाद इसको हम फ्राई करते जाते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह फूल के गुलाब जामुन मोटे मोटे से बन गए हैं। अब इसको हम इस तरह फ्राई करते हैं मीडियम सेक पे। मीडियम सेक पे इसको देर तक फ्राई करना होता है, जिससे गुलाब जामुन के अंदर की जालियाँ जो पड़ती हैं अच्छी तरह पक जाए। अगर जालियाँ अंदर से पूरी तरह नहीं पकती हैं तो चाशनी में डालने से गांठ पड़ जाती है, गोली से अंदर गांठ पड़ जाती है। इसलिए इसको मीडियम सेक पे थोड़ी देर तक पकाया जाता है। अंदर की जालियां जब पूरी अच्छी तरह पक जाती हैं, तब गुलाब जामुन में चाशनी अच्छी तरह भर जाती है और गांठ भी नहीं पड़ते।
गुलाब जामुन में गांठ इसी तरह पड़ते हैं। हमारे गुलाब जामुन सही तरीके से फ्राई नहीं होते हैं, बीच में कच्चे रह जाते हैं। वही जब हम चाशनी में डालते हैं तो बीच में गांठ बन जाते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रहे कि आप मीडियम सेक पे देर तक फ्राई करिए, जिससे अंदर की पूरी जालियाँ जब पक जाती हैं तो पूरी अंदर से चाशनी अब्जॉर्ब करती है। तो ये देखिए, इस तरह हमने अच्छी तरह इसको 20 मिनट तक पका लिया है और पूरा ब्राउन कर लिया है। अब इस तरह चाशनी में आप जैसे मर्जी डालते जाइए, अंदर से चाशनी पूरी अच्छी तरह भर जाएगी, बीच में पूरे सॉफ्ट होंगे और चाशनी भरी होगी। तो इस तरह गुलाब जामुन को पकाया जाता है। गुलाब जामुन पहले बिल्कुल लो मीडियम सेक पे डाला जाता है, उसके बाद जब फूल फूल के ऊपर आ जाती है तो इसको मीडियम सेक पे हम देर तक पकाते हैं, जिससे गुलाब जामुन की जालियां पक जाती हैं और तुरंत चाशनी भर जाती है। तो इस तरह चाशनी भर जाने के बाद ये देखिए, थोड़ी देर जब पड़ा रहता है तो ये पूरा ठंडा जब हो जाता है तो ये दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, पूरे गोल गोल से गुलाब जामुन खोया पनीर के बन के तैयार हैं। ये पूरे टेस्टी गुलाब जामुन बन के तैयार होते हैं। आप भी इस तरह अपने शॉप पे या अपने घर में आसानी से गुलाब जामुन बना सकते हो। ये 2 पीस हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह हम निकाल के आपको कट करके दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह ये सॉफ्ट है, अंदर से पूरी सॉफ्ट गुलाब जामुन बन के तैयार हो जाती है और पूरी रसा से भरी होती है। ये देखिए, अंदर तक पूरी रसा से भरी होती है। यही गुलाब जामुन को अगर आप सही तरीके से फ्राई नहीं कर पाते हैं तो बीच में गांठ बन जाती है और वो अंदर से बिल्कुल टाइट रहता है। तो टेस्टी खोया पनीर के गुलाब जामुन बनाने के लिए अच्छी तरह फ्राई करना सबसे ज़रूरी होता है और ये बेस्ट गुलाब जामुन बन के तैयार हो जाए। और ये देखिए, ये हमारी शॉप है, इस शॉप पे हम अपनी छोटी बड़ी रेसिपी बनाते रहते हैं, आपको भी शेयर करते रहते हैं। अब हम सेकंड रेसिपी बनाते हैं, सूजी और बेसन की बर्फ़ी जो टेस्टी हो। ये देखिए, पूरी दानेदार और अंदर से पूरी सॉफ्ट बर्फ़ी बन के तैयार होती है। इस तरह आप भी आसानी से बना सकते हैं। रेसिपी में आप सभी का स्वागत। तो चलो इस रेसिपी को हम आसानी से बनाते हैं। यहाँ हमने मीडियम फ्लेम पे गैस ऑन किया है, एक पैन रखा है। इस पैन में हमने 1 कप घी ऐड किया है। घी वजन में 250 ग्राम है और इस तरह इसको गर्म होने देते हैं। जब ये गर्म हो जाता है तो हम पहले 1 कप सूजी ऐड करते हैं। ये सूजी का वेट सिर्फ 200 ग्राम है। तो यहाँ हम 1 कप सूजी ऐड करेंगे। घी जब हल्का सा गर्म हो जाता है तब 1 कप हमने सूजी ऐड कर दिया। अब इसको हम लो मीडियम पे थोड़ी देर तक भूनेंगे। जब ये हल्का हल्का सा ब्राउन होने लगता है तब हम साथ में इसमें ऐड करते हैं बेसन। तो यहाँ हमने 1 कप चने का बारीक बेसन लिया है, इसी सूजी में हम ऐड कर देंगे। तो इस सूजी और बारीक बेसन को हम अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखिए, इसको लो मीडियम तक देर तक भूनना होता है। इसको जल्दी से नहीं भूनना होता कि आप जल्दी सेका तेज करके तो भून दिए तो हमारे बर्फ़ी टेस्टी बनेगी, ऐसी बात नहीं है। आप लो मीडियम पे कम से कम 20-25 मिनट या 30 मिनट तक आप भूनिए। जब ये बेसन भून जाता है, अच्छी तरह ब्राउन होने लगता है तो इसमें खुशबू आने लगती है। तो इस तरह हम मीडियम सेक पे भूनते रहते हैं। उसके बाद हमने एक बाउल में 1/4 कप दूध लिया है और 1/4 कप इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करके इसको घोल लेंगे। ये हम बेसन में ऐड करेंगे। बेसन भून जाने के बाद इसको ऐड करेंगे, जिससे मावा का टेक्सचर भी हमारे सूजी और बेसन की बर्फ़ी में आएगा। तो ये देखिए, इस तरह हम दूध में घोल लिए हैं। ये मिल्क हमारा 1/4 कप मतलब 80 ml है, 80 ml है और जो हमारा मिल्क पाउडर है सिर्फ 25 ग्राम है। अब ये देखिए, यहाँ हम बेसन लो मीडियम पे धीरे धीरे भूनते रहते हैं। ये होता है कि लो मीडियम भूनने से ये अच्छी तरह बेसन भून जाता है, नीचे चिपकता भी नहीं है। जब सेक तेज होता है तो बेसन भी चिपकने लगता है। तो आप लो मीडियम पे इसको धीरे धीरे भूनिए, जिससे धीरे धीरे जब ये लाल होता है तब इसकी सुगंध बहुत बेस्ट आती है। तो इस तरह हम भूनते रहेंगे। ये देखिए, जब इस बेसन को 15 मिनट भूनते हो जाता है तो ये धीरे धीरे ब्राउन होना शुरू हो जाता है, मतलब इसकी सुगंध आने लगती है। तो ये देखिए, पहले झकसा ये बनता है, उसके बाद में धीरे धीरे ये बैठ जाता है और ये ब्राउन होना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरह हमारा बेसन जब ब्राउन हो जाता है तब हम क्या करते हैं, इसमें हम वही दूध और मिल्क पाउडर जो घोल के रखा है इसमें ऐड करेंगे। इससे ये होता है कि इस बेसन और सूजी के बर्फ़ी में हमारा मावा का टेक्सचर आएगा।
ये देखिए इस तरह हम डालते जाएंगे और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। थोड़ी देर बाद ये अच्छी तरह बेसन में सूख जाता है और इसको हम थोड़ी देर और भून लेते हैं, जिससे दूध और मिल्क पाउडर भी अच्छी तरह भून जाता है। तो ये देखिए इस तरह हम बेसन के बीच में मिल्क पाउडर और दूध भी अच्छी तरह सुखा के इसको भी भून दिया है। अभी जब इसमें हम चाशनी डालेंगे, इसमें मीठा ऐड करेंगे, तो हमारी बर्फ़ी बहुत टेस्टी बनेगी। और ये देखिए इस तरह हमने भून के अच्छी तरह तैयार कर दिया है। अब क्या करेंगे, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और दूसरे बंद चूल्हे पे इसको रख देंगे और इस चूल्हे पे हम बनाएंगे चाशनी। ये हमने दूसरे चूल्हे पे रख दिया है। इसको थोड़ा सा और 1-2 बार हिला देते हैं, जिससे ये हल्का सा ठंडा भी हो जाए। अब हम बनाते हैं चाशनी, तो इसको हम ठंडा होने देते हैं। यहाँ हमने मीडियम फ्लेम पे गैस ऑन किया है। एक पैन रखा है, पैन में हमने 1 कप पानी ऐड किया है। पानी हमने 250 ml ऐड किया। उसके बाद इसमें हम 2 कप शुगर ऐड करेंगे। ये देखिए ये 2 कप शुगर मतलब हमारा 400 ग्राम शुगर हो गया। और इस तरह हम इसकी चाशनी बना लेंगे। तो इस तरह हम इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर बाद ये चाशनी हमारी गर्म होके और उबाला आ जाता है और चाशनी बनके कंप्लीट हो जाती है। तो बस इस चाशनी को सिर्फ हम 2 मिनट पकने देते हैं, जिससे चाशनी हमारी चिपचिपी सी बन जाती है। इसमें हल्का सा हम पीला कलर ऐड कर देते हैं, जिससे बेसन का कलर जो होता है पूरा उभार के आता है, इसलिए थोड़ा कलर ऐड किया जाता है। कलर कोई ज़रूरी नहीं होता है, घर में खाना है तो कोई कलर की ज़रूरत भी नहीं है, आप वैसे भी बना सकते हो। तो यहाँ हमने कलर थोड़ा सा ऐड कर दिया है और ये देखिए इस तरह चाशनी हमारी पूरी चिपचिपी सी बन जाती है। इसमें कोई तार नहीं होना चाहिए। अगर इसमें तार आप बनाओगे तो बर्फ़ी हमारी सूख जाएगी, क्योंकि इसमें सूजी का है, इसलिए सूजी ज़्यादा पानी खींचती है। तो इसको एक चिपचिपी सी चाशनी बना के तैयार किया जाता है। उसके बाद में इसमें हम टेस्ट के लिए इलायची का पाउडर इसी चाशनी में ऐड कर देंगे। तो बस ये चाशनी हमारी कंप्लीट है। अब उस भुनी हुए सूजी और बेसन में ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए ये गरम गरम चाशनी सूजी बेसन में जब हम डाल देते हैं, ये तुरंत चाशनी अब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसको हम मिक्स करते हैं। पहले हमने चाशनी डाल दिया, अब इसको हम मिक्स करते जाते हैं। यहाँ हम सूजी और बेसन में अच्छी तरह चाशनी को मिक्स करेंगे और इसको इस करछी से हम फेंटते जाएंगे। जितना ही हम फेंटेंगे उतनी ही बर्फ़ी हमारी टेस्टी बनती है। और जब हम बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं तो हमारे यहाँ लकड़ी की मसद्दी होती है, उससे अच्छी तरह घोटते हैं तो ये बहुत टेस्टी बन जाती है। तो ये देखिए इस तरह हम इसको ठंडा होने देते हैं। थोड़ी देर बाद ये 10-15 मिनट 20 मिनट लग जाता है ठंडा होने को। जब ये ठंडा हो जाता है तब हम इसको ट्रे में डाल देते हैं। ये देखिए जैसे जैसे ये ठंडा होता है वैसे वैसे ये जाम हो जाता है। मतलब ये बर्फ़ी हमारी जैसे जैसे ठंडा होती है वैसे जमती जाती है। यहाँ हम अपने फिंगर में गोली बना के भी देख सकते हैं, तो ये बर्फ़ी में हमारी गोली बन जाती है। इससे हमारी जो बर्फ़ी है आसानी से जम जाती है। अगर ये गोली सही नहीं बनती है तो जान लीजिए कि हमारी बर्फ़ी मुलायम होएगी और या ये नरम रह जाएगी, ये अच्छी तरह नहीं जमेगी। तो यहाँ फिंगर से हम आप चेक कर सकते हो। ऐसे हमने कई बार चेक करके बताया भी है। और इस तरह हम प्लेन कर देते हैं। यहाँ बर्क और पिस्ता बादाम ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास है इसके ऊपर डाल सकते हो। तो यहाँ हमने वर्क भी ऊपर से लगा दिया है और इस पे ऊपर हमने पिस्ता बादाम भी ऐड कर दिया है। पिस्ता बादाम को हम बारीक बारीक कट कर लेते हैं और इसके ऊपर डाल देते हैं। तो ये देखिए इस बर्फ़ी को अब हम रख देते हैं। इसको हम 4-5 घंटे के बाद ये कट करके दिखाएंगे। तो ये देखिए अब ये देखिए बर्फ़ी हमारी आसानी से जम चुकी है। ये 4 घंटे में अच्छी तरह बर्फ़ी हमारी जम गई है। अब इसको हम कट कर देते हैं। ये देखिए जिस मर्जी शेप में आप इसको कट कर सकते हैं, चौरस पीस, लंबे पीस, तिकोने आकार का पीस, जैसे मर्जी आपको पीस बनाना इस तरह बना सकते हैं। ये साइड वाला पार्ट हम हटा देते हैं और ये देखिए इस तरह हम पीसेस कट के निकाल देते हैं। ये देखिए अब ये बिल्कुल सेफ पीस में हमारी बर्फ़ी बनके तैयार है और ये बहुत टेस्टी बर्फ़ी बनके तैयार है। इसमें इलायची पाउडर भी ऐड किया है जिससे ये बहुत टेस्टी है और सूजी के साथ ये पूरी दानेदार होती है जिससे खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह आप सूजी और बेसन की बर्फ़ी आसानी से बना सकते हो और ये बेहद टेस्टी बनती है। खाने में दानेदार सी लगती है और ये पूरी टेस्टी होती है। तो इस तरह आसानी से आप सूजी और बेसन की बर्फ़ी बना सकते हो। और हाँ दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है।
और ऐसी ही रेसिपी और देखने के लिए हमारे चैनल पे जाएं, तो हमारे चैनल पे बहुत सी रेसिपी मौजूद है, आप देख सकते हो। और ये बर्फ़ी हमारे शॉप पे सेल हो जाती है। तो चलो अब हम बनाते हैं थर्ड रेसिपी, मूंग दाल के नमकीन। ये देखिए, इस दाल को हम हाई फ्लेम पे फ्राई करते हैं और इसका नमकीन बनाते हैं, और ये नमकीन हमारा बहुत टेस्टी बनता है। तो चलो आप भी सीखिए कि मूंग दाल का नमकीन हम आसानी से कैसे बना सकते हैं। हलवाई राज हलवाई रेसिपी में आप सभी का स्वागत। तो उसके लिए हमने एक बड़ा सा बाउल लिया है और 2 कप हमने मूंग दाल ऐड किया है। ये मूंग दाल मार्केट में मिल जाता है। और ये देखिए, ये पीली वाली मूंग दाल होती है, इसको हम फ्राई करते हैं भिगो के, तो ये हमारा नमकीन बहुत टेस्टी बनता है। तो इस दाल को हम 4 घंटे के लिए इसको भिगो देते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह पानी भर देते हैं। ये वेट में 400 ग्राम दाल है। यहाँ ऊपर दाल थोड़ा सा तैर रहा है, तो इसको हम हाथों से इस तरह हम नीचे कर देते हैं, जिससे ये बाउल में पानी के नीचे बैठ जाता है। अब ये देखिए, अच्छी तरह पानी को हमने भर दिया है और इसको हमने कवर कर दिया है। अब 4 घंटे तक इसको हम भीगने देते हैं। अब ये देखिए, 4 घंटे के बाद हम इसको ओपन करेंगे तो सारा पानी ये खींचकर ये सूख चुका है। ये देखिए, नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा पानी है, मतलब ये दाल हमारा अच्छी तरह फूल चुका है। बीच में हमारा थोड़ा थोड़ा पानी है। अब क्या करेंगे, इसको हम बड़े से बर्तन में डालेंगे और अच्छी तरह धोएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा पानी लिया है और इसमें हम सारा दाल डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह धो के फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अब इसको उठाकर एक टूटी के नीचे रख लेते हैं और अच्छी तरह पानी को चलने देते हैं। ये देखिए, ये जो पानी सारा गंदा सा जो बीच में है ये निकल जाता है। मतलब हम 2-3 पानी इसको बदल बदल के धोते हैं, तब ये दाल साफ़ होता है। तो ये देखिए, इस तरह टूटी चला लेते हैं, इसको अच्छी तरह हम धोते हैं, जिससे इसका मैल सा सारा निकल जाए, बिल्कुल साफ़ हो जाए। तब हम दाल को एक छाननी में डाल देते हैं, उसके बाद में इसका पानी निचोड़ लेते हैं। कुछ मूंग दाल ऐसे होते हैं जो थोड़े बड़े साइज में होते हैं और कुछ मूंग दाल छोटे साइज में होते हैं, तो ये हमने छोटे वाला लिया है। नमकीन दोनों का बनता है और टेस्टी नमकीन बनता है। तो ये हमारा दाल छोटे साइज वाला है और इसका हमने पानी अच्छी तरह धो के और निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, इसको एक छाननी में हम डाल देते हैं, जिससे सारा पानी निचुड़ जाए। ये देखिए, इस छाननी में डाल देते हैं और थोड़ी देर इसको पड़े रहने देते हैं, जिससे इसका सारा पानी निकल जाता है। इस तरह बीच में थोड़ी जगह बना देते हैं, जिससे पानी ये आसानी से निकल जाता है। उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, एक सूखे कपड़े पे डाल देते हैं। कपड़ा जो मलमल का होता है, सफ़ेद मलमल होता है, उस पर हम डाल देते हैं, तो ये तुरंत पानी खींच लेता है। ये देखिए, जो मलमल का कपड़ा होता है ये सूती रूबिया मलमल होता है, तो इसके ऊपर डालने से आप पानी जो बचा हुआ होता है ये खींच लेता है। तो इस कपड़े के ऊपर हम फैला देते हैं, जिससे बचा हुआ पानी इसमें सोख लेता है। अभी ऊपर से कपड़े से भी हम इसको अच्छी तरह पोंछ लेंगे। तो इसी कपड़े को हम उठा के ऊपर इस तरह सेट कर लेंगे और इसको अच्छी तरह पोंछ देते हैं, जिससे पानी इसका सूख जाए। तो इस तरह कपड़े से हमारा जो पानी होता है दाल का, ये अच्छी तरह सूख जाता है। अब हमारे दाल फ्राई करने लायक बन चुका है। अब क्या करेंगे, एक कढ़ाई हम रख देंगे, गैस चूल्हा हम ऑन कर देंगे, वो भी हम हाई फ्लेम पे ऑन करेंगे, जिससे कढ़ाई का ऑयल पूरा गर्म होना चाहिए। यहाँ देखिए, ऑयल हमने कढ़ाई में थोड़ा रखा है और कढ़ाई हमारी बड़ी सी। कढ़ाई में थोड़ा तेल ऐड करना चाहिए। ये हमने 1/2 लीटर तेल ऐड किया है। जब अच्छी तरह ये गर्म हो जाता है, तब इसको हम एक चमचे में भरते हैं। ये देखिए, बड़ा सा चम्मच है, इस तरह हम दाल को अच्छी तरह भर लेते हैं और इस तरह थोड़ा थोड़ा इस तरह डालते जाते हैं। और तेल का झग इतना तेज उठता है कि कढ़ाई अच्छी तरह झग से भर जाता है। इसीलिए इसमें ऑयल थोड़ा डालना चाहिए और गैस का फ्लेम पूरी हाई फ्लेम पे चलनी चाहिए, तब हमारे दाल पूरे खस्ता और कुरकुरे फ्राई होते हैं। ये देखिए, ये धीरे धीरे जो होता है दाल ऊपर ये तैरने लगता है और इसका झग धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। मतलब ये हमारा जो दाल है ऊपर तैरने लगता है। अब जो अच्छे दाल है ऊपर फ्राई होके तैरने लगते हैं। अब इस तरह हम ऊपर से ही इसको उठा लेते हैं। अब ये हमारे दाल बहुत खस्ता और क्रिस्पी बन चुके हैं।
अब कुछ दाल जो होता है नीचे बैठ जाते हैं, नीचे जो वही दाल बैठते हैं जिसमें खस्ता और क्रिस्पीपन बिल्कुल नहीं होता है, वो बिल्कुल कड़कड़े होते हैं। अगर इसको हम दांत के नीचे रखें तो कड़ाक से बोलते हैं। तो इस दाल को हम सीधा हटा देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। और ये देखिए दूसरा बैच फिर हम ऐड कर देते हैं और इसको हाई फ्लेम पे चलना चाहिए। अगर आपका सेक तेल का कम गर्म होगा तो आपका दाल टेस्टी फ्राई नहीं होगा, ये चीड़े हो जाते हैं। अगर ये कम सेक में आप डालोगे तो चीड़े से बन जाते हैं, जिससे हमें नमकीन खाने में टेस्टी बिल्कुल नहीं लगता है। तो ये आपको ध्यान रहे, गैस का फ्लेम पूरे हाई फ्लेम पे होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा इस तरह आप ऐड कीजिए। और जब ये ऊपर आ जाए दाल इस तरह तैरने लगे तो तैरता हुआ दाल आप निकाल लीजिए। अब ये दाल हमारे बेस्ट नमकीन बन के तैयार है। जो नीचे बैठ जाता है उसको आप हटा दीजिए। तो इस तरह मूंग दाल आप फ्राई कर सकते हैं। अगर आप कम सेक में करोगे तो आपका दाल जो होता है चीड़ा हो जाता है, वो खाने में टेस्टी नहीं लगता है। तो इस तरह देखिए हम आपको 2 बैचेस बता दिए, तीसरा बैच भी हमने ऐड कर दिया और इस तरह हमने सारा फ्राई करके तैयार कर लिया। तो ये देखिए फ्रेश दाल हमारा फ्राई होके यहाँ रखा हुआ छाननी में, और जो हमारा नीचे बैठ जाता है ये दाल हमने यहाँ हटा दिया है। ये हमारे दाल जो होता है दांत के नीचे पड़ने से कड़ाक से बोलता है, ये सही दाल नहीं होता है, तो इसको हमने हटा दिया। और कुछ लोग इस छाननी में फ्राई करते हैं, तो इस छन्नी में फ्राई करने से तो ये होता है कि ये छाननी भी ख़राब हो जाती है। दूसरी बात ये है जो हमारे दाल ख़राब होते हैं वो भी इसमें बीच में मिक्स हो जाते हैं और खाने में हमारे नमकीन टेस्टी नहीं बनते। तो इस छाननी में फ्राई नहीं करना चाहिए, ये छाननी तो पूरी ख़राब हो जाती है और दूसरी बात दाल हमारा जो नहीं सही है वो भी इसमें मिक्स हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए ये सारा हमने फ्राई कर दिया। अब इसको दूसरी थाल में हमने फैला दिया है। उसके बाद इसमें कोई मसाले की ज़रूरत नहीं, इसमें सिर्फ आप नमक डाल के नमकीन बना सकते हैं। ये देखिए, और ये पूरी टेस्टी नमकीन हमारा मूंग दाल का बनके तैयार हो जाता है। इस पे आप सादा नमक डालिए या आप काला नमक भी डाल सकते हैं और इसको पूरी टेस्टी बना सकते हैं। ज़्यादा मसाले ऐड करने से ये दाल टेस्टी नहीं लगते हैं, इसको सिर्फ नमक ही चाहिए। आप काला नमक ऐड कीजिए या आप बिल्कुल सादा नमक ऐड कीजिए, दोनों बेस्ट है, आपको जो पसंद हो वो डाल सकते हैं। और ये देखिए इस तरह हमारा क्रिस्पी नमकीन बन के तैयार है। तो इसको इस तरह फ्राई किया जाता है, ऑयल को अच्छी तरह गर्म रखा जाता है, तब इसको ऐड किया जाता है जिससे ये अच्छी तरह फ्राई होके और क्रिस्पी बन जाए। और दाल को हम किसी छाननी में नहीं फ्राई करते, छाननी ख़राब हो जाता है। दूसरी बात जो हमारा ख़राब दाल होता है वो भी इसमें मिक्स हो जाता है। बेस्ट दाल नमकीन बनाने के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करना और छाननी में ना फ्राई करके आप इस तरह करछी में भर के इसको डालना और जो दाल नीचे बैठ जाता है उसको हटा देना, तब हमारे नमकीन क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। तो दोस्तों वीडियो हमारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए। उसके बाद आ जाइए अब चौथी रेसिपी पे, चने दाल के नमकीन कैसे बनाते हैं। ये देखिए, तो यहाँ हमने सबसे पहले एक डोंगा लिया है। इस डोंगे में हम 2 कप चने का दाल ऐड करेंगे। इसका वज़न 400 ग्राम है। तो ये देखिए यहाँ हमने 2 कप चने का दाल लिया है। जो अच्छी क्वालिटी का होता है वो चने का दाल लेना चाहिए। इसमें कभी कभी हरे से होते हैं और बहुत टाइट से होते हैं, वो दाल नहीं, बिल्कुल फ्रेश दाल अच्छी किराना स्टोर से हमें मिल जाता है। तो ये देखिए यहाँ हमने इसको भिगो दिया। इसको हम कम से कम 4 घंटे के लिए भिगो देते हैं। ये देखिए इसको अच्छी तरह हमने पानी से भर दिया है। पानी कम नहीं होना चाहिए, अभी भी हमें पानी कम दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम थोड़ा पानी और ऐड कर देंगे। इसका पानी पूरा खुला होना चाहिए जिससे ये अच्छी तरह फूल जाए। और ये देखिए यहाँ थोड़ा सा हम मीठा सोडा इसी पानी में हम लगा देते हैं। इससे ये होता है दाल हमारी अच्छी तरह अंदर से सॉफ्ट बन जाती है और भीज भी अच्छी तरह जाता है। तो इसको हम छोड़ देते हैं 4 घंटा के लिए यहीं पर। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। अब ये 4 घंटा तक भीज चुका है। अब इसको हम टूटी के नीचे रखते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी चलता रहता है और इसको हम अच्छी तरह धोते हैं। इसको हम पानी बदल बदल के 4 बार हम कम से कम धोएंगे जिससे कचरे वाला पानी इसका निकल जाए। अब दाल हमारा अच्छी तरह साफ़ हो गया है। इसको एक छाननी में डाल देते हैं जिससे ये पानी सारा निचुड़ जाए।
इसको थोड़ी देर तक हम इस तरह रखे रहने देते हैं। जब इसका पानी सारा नीचे से छाननी से भी निकल जाता है तो इसको एक कपड़े में फैला देते हैं। कपड़े के नीचे हमने एक ट्रे रखा है, उसके ऊपर हमने कपड़ा बिछाया है और इस तरह हम कपड़े के ऊपर फैला देते हैं। ये मलमल का कपड़ा है। सूती जो कपड़ा होता है वो पानी जल्दी खींच लेता है। इस तरह हमने सूती कपड़े में जो सफ़ेद मलमल का कपड़ा होता है उसमें हमने डाल दिया। जो इसमें पानी होता है इस तरह कपड़ा थोड़ी देर में सुखा देगा। तो इस तरह हम दाल को सुखा लेते हैं और ये देखिए इस तरह हमारा दाल पूरी तरह सूख जाता है। अब सूखने के बाद इस तरह हम फैला देते हैं। अब इसको थोड़ी देर हम पड़ा रहने देते हैं और ये देखिए दाल अच्छी तरह भीग चुका है। ये बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट है। तो इस तरह चने की दाल चाहिए जो अच्छी तरह भीग भी जाए, अंदर से पूरे सॉफ्ट हो जाए। अब क्या करते हैं, एक कढ़ाई रखते हैं, इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ हमने हाई फ्लेम पे गैस ऑन किया है और एक कढ़ाई रखा है। कढ़ाई थोड़ी बड़ी साइज़ की होनी चाहिए। ऑयल को पूरा गर्म जब हो जाए तभी फ्राई होता है। तो ये देखिए ऑयल हम कढ़ाई में थोड़ा रखेंगे, लेकिन कढ़ाई हमारी बड़ी होनी चाहिए। कढ़ाई क्यों बड़ी होनी चाहिए, ये देखिए इस तरह जब हम दाल को इसके बीच में डालते हैं तो ये बहुत तेज़ झग बनाता है और झग बहुत ऊपर तक चढ़ जाता है। इसलिए हमें कढ़ाई थोड़ी सी बड़ी चाहिए। तो यहाँ हमने 4 पीस डाल के अच्छी तरह फ्राई करके देख लिया है। अब जो ऑयल का टेम्परेचर है इसको हम और तेज़ कर देते हैं। पूरे हाई फ्लेम पे इसको गर्म करते हैं। ऑयल जब पूरा गर्म हो जाता है तो इस तरह हम करछी से उठा के एक करछी लेते हैं, गोल सी थोड़ा सा भर के इस तरह हम डालते हैं। तो ये देखिए इस तरह झग अच्छी तरह इसमें फैलता है और ये झग से ऊपर ना निकल जाए इसलिए हमें कढ़ाई बड़ी लेनी पड़ती है। तो ये देखिए इस तरह ये धीरे धीरे झग नीचे चला जाता है और दाल हमारी पूरी क्रिस्पी बन जाती है। ये देखिए अब यहाँ अच्छी दाल की पहचान यही होता है कि जब ये फ्राई हो जाता है सारा तेल में ऊपर आ जाता है। जो दाल खराब होता है, टाइट होता है, वो दाल नीचे बैठ जाता है, तेल में नीचे बैठ जाता है, कढ़ाई में बैठ जाता है। तो ये देखिए दाल हमारा सब ऊपर तैरता है, नीचे कोई नहीं बैठा, मतलब हमारा दाल बिल्कुल बेस्ट है। तो इस तरह हम फ्राई करके और इसको निकालते हैं। ये इस तरह छाननी में हम डालते जाएंगे, जिसमें ऑयल भी जो हो थोड़ा थोड़ा बहुत होता है निचोड़ता जाता है। और गैस को पूरी हाई फ्लेम पे रखते हैं। अब यहाँ दूसरा तरीका ये देखिए, इस तरह गोल सी छाननी अगर आपके पास हो, इस छाननी को तेल में रख दीजिए, हाई फ्लेम पे चलने दीजिए और दाल इसके बीच में जब हम डाल देते हैं तो ये छाननी से भी ऊपर झग निकल जाता है। तो इतने टेम्परेचर पे हमें दाल फ्राई होना चाहिए। अगर आप कम टेम्परेचर पे फ्राई करते हो तो आपके दाल में चीड़पन रहेगा, कुरकुरे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे जल्दी, ये रबड़ जैसा चीड़पन रहेगा। तो इस तरह के फ्राई करने के लिए पूरे हाई फ्लेम की ज़रूरत है। ये तेल पूरा हाई फ्लेम पे गर्म होना चाहिए, तभी हमारे चने की दाल पूरी क्रिस्पी बनती है। तो इसको पूरी हाई फ्लेम पे हमें फ्राई करना होता है, तब हमारे दाल पूरे क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप कभी कम सेक पे फ्राई करते हो तो आपका दाल टेस्टी फ्राई नहीं होगा, मतलब इसमें क्रिस्पीपन नहीं आएगा। तो इसको आप फ्राई कीजिए बिल्कुल हाई फ्लेम पे, तब हमारा दाल पूरी क्रिस्पी बन के तैयार होता है। ये जब हम कढ़ाई में डालते हैं तो ये फ्राई करके सारा दाल जब तेल के ऊपर तैरता है तो हमारी दाल पूरी क्रिस्पी बन जाती है। तो इस तरह ये देखिए हमने सारा दाल फ्राई कर लिया। इसको हम दूसरी थाल में डालते हैं और ये देखिए कितने क्रिस्पी हमारे बन के तैयार है। अब ये दाल अभी पूरा गरम है और गरम गरम पे हम इसमें डालते हैं चाट मसाला। ये पौना चम्मच तक हमने चाट मसाला और हाफ चम्मच इसमें आमचूर का पाउडर और 1 चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। ये देखिए ये सफ़ेद नमक हमें ऐड किया है, उसके बाद हमने थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है। और ये देखिए यहाँ हमने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, उसके बाद में हम ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। ये आपके पास जो भी हो, देगी मिर्च भी हो वो भी ऐड कर सकते हो, काश्मीरी मिर्च हो वो भी ऐड कर सकते हो, या आपके पास घर का मिर्च का पाउडर हो वो भी ऐड कर सकते हो। इसको कुरकुरा बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए इस तरह के हम मसाले इसमें ऐड करते हैं। अब ये पूरा चटपटा और क्रिस्पी हमारा
चने का दाल के नमकीन बनके तैयार है। तो इस तरह आप आसानी से चने के दाल का नमकीन बना सकते हो। बस आपको याद रहे कि जो हम चने भिगोते हैं अच्छी तरह 4 घंटे भीगना चाहिए। उसके बाद में इसको बिल्कुल साफ धोना होता है, क्योंकि हम इसमें मीठा सोडा थोड़ा डालते हैं। इससे दाल अच्छी तरह हमारा अंदर से सॉफ्ट हो जाता है। तो इतना धोना चाहिए कि हमारा मीठा सोडा का पानी सारा निकल जाना चाहिए। तो ये देखिए दाल हमारे पूरे कुरकुरे बन के तैयार है। इस दाल में हम जो नमक मिर्च चाट मसाला आमचूर पाउडर ऐड किए हैं, बस यही मसाला इसमें बेस्ट होता है। वैसे आप इसमें पुदीना पाउडर भी डाल सकते हो, करी पत्ता भी फ्राई करके डाल सकते हो, या इसको थोड़ी मिठास लाने के लिए चीनी का पाउडर हल्का सा भी डाल सकते हो। एक तरह का अलग नमकीन भी बना सकते हो। यहाँ आपको ध्यान रहे जब हम फ्राई करते हैं तो सारा दाल फ्राई होके ऊपर आ जाता है, तेल के ऊपर तैरता है, तब हमारे दाल क्रिस्पी बन जाते हैं। तो इस तरह आप दाल के नमकीन बना सकते हो। और हाँ दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमारा दिया हुआ है। तो चलिए आ जाइए 5वीं रेसिपी पे, जो बूरे चीनी वाले बेसन के लड्डू। ये देखिए अच्छी तरह बेसन को ब्राउन करके फिर हम इसमें बूरा चीनी ऐड करते हैं और ये बहुत टेस्टी लड्डू बनके तैयार होते हैं। यहाँ बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमने थोड़ी वजन सी कढ़ाई ली है, जिसका तला जो होता है काफ़ी वजन होता है। तो इसमें हमारे बेसन अच्छी तरह भुने जाते हैं और हमारे लड्डू पूरे टेस्टी बनते हैं। पहले हमने मीडियम फ्लेम पे गैस ऑन किया है और कढ़ाई रखा है, और इस कढ़ाई में हमने 2 किलो 500 ग्राम हमने घी ऐड किया है। अब इसको हम गर्म होने देते हैं। ये देखिए हम 3 किलो बेसन का बनाएंगे बेसन के लड्डू। अब यहाँ हमारा घी अच्छी तरह गर्म हो जाता है, तब इसमें हम बेसन ऐड कर देते हैं। गैस मेरा मीडियम फ्लेम पे चलता रहता है, और ये देखिए जब हम बेसन ऐड करते हैं अच्छी तरह झग सा बन जाता है। उसके बाद में अपने आप झग ख़त्म हो जाता है, और इसको हम मीडियम सेक पे भूनते रहते हैं। ये देखिए गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, और मीडियम सेक पे इसको हम धीरे धीरे भूनते हैं। गोजन सी कढ़ाई होती है, तो इसमें हमारा बेसन बहुत टेस्टी भून के तैयार होता है। तो इस तरह मीडियम सेक पे हम इसको 20-25 मिनट 30 मिनट तक आराम से भूनते हैं। ये देखिए बेसन के लड्डू टेस्टी बनाने के लिए ये इसको मीडियम सेक पे देर तक भूनना पड़ता है, तब हमारे बेसन की सुगंध पूरी आती है, अच्छी तरह भून जाता है। और याद रहे आपको चने का पेवर बेसन लेना है। अगर आपके मार्केट में मिलावट वाला बेसन मिलता है तो वो उससे बेसन के लड्डू टेस्टी नहीं बनते। आप अपने घर में चने के दाल को पीसें, फिर इसकी लड्डू बनाएं, तब हमारे बेसन के लड्डू बिल्कुल टेस्टी बनते हैं। और बेसन के लड्डू के आगे हमारा सारी मिठाई फेल होता है। ये इतने टेस्टी बेसन के लड्डू बनते हैं। तो ये देखिए इसको 30 मिनट तक इस तरह मीडियम सेक पे हमने ब्राउन कर दिया है। अब ये देखिए इतना ब्राउन होना चाहिए। अब यहाँ जब पूरी तरह ब्राउन हो जाए तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, और इस बेसन को थोड़ी देर इसी कढ़ाई में पड़े रहने देते हैं। इससे ये होता है कढ़ाई वजन होती है तो कढ़ाई काफ़ी गर्म होती है, इससे हल्का सा और ब्राउन हो जाता है। अब यहाँ देखिए बेसन धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, मतलब ये गुनगुना सा जब रह जाता है तो इसमें हम सौंठ का पाउडर 2 चम्मच ऐड करते हैं, और उसके बाद में हम ऐड करते हैं इलायची का पाउडर। ये 1 चम्मच हमने इलायची का पाउडर ऐड कर दिया। इससे हमारे लड्डू ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ देखिए हमने 2 चम्मच ऐड कर दिया इलायची पाउडर और 2 चम्मच सौंठ का पाउडर, और ये हमारा दरदरा सा बूरा चीनी है। ये मार्केट में मिल जाता है, घर में बनाने की ज़रूरत नहीं, घर में बनाने से इसको टाइम लग जाता है। तो इस तरह बूरा चीनी दरदरा सा पाउडर होता है, ये मार्केट में मिल जाता है। बस इसी तरह इसको हमें मिक्स कर देना होता है बेसन में, और हमारे लड्डू पूरे टेस्टी बन जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह हम मिक्स कर देंगे। ये जो बूरा चीनी है ये भी हमारा 3 kg है। कभी कभी जब हम मार्केट से लेके आते हैं बूरा चीनी तो इसमें छोटी छोटी डरी होती है, तो इसको आप बेलने से अच्छी तरह बारीक कर दीजिए, डरी ख़त्म हो जाए, और इसको छान के डाल दीजिए। पहले हमने ट्रे में छान के रखा था। अच्छी तरह छानने के बाद ये दाने दाने से अलग होते हैं। उसके बाद इस तरह हम पहले हमने खुरचने से मिक्स किया है, उसके बाद में इसको हमने हाथों से मिक्स किया है। कहीं कहीं छोटी सी डरी होती है वो हाथों से तोड़ दिया जाता है। ये देखिए इस तरह हाथों से अच्छी तरह मिक्स करते हैं तो हमारे बेसन के लड्डू पूरे पुरपुरे से दाने दाने से बन के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए
तो इस तरह बेसन और बूरा चीनी हमने मिक्स कर दिया है, साथ में सौंठ का पाउडर और इलायची पाउडर। अब ये हमारे इंग्रेडिएंट्स पूरे टेस्टी बनके तैयार हैं। ये देखिए पूरे दानेदार और पूरे ब्राउन रंग के हमारे बेसन के इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। अब क्या करेंगे, इसको बस लड्डू बनाते जाएंगे। ये आपको हम दिखाते हैं, ये पूरे दरदरा सा दानेदार हमारे बेसन के लड्डू तैयार हैं। तो बस इसको गोल गोल से बनाते जाएंगे, हमारे बेसन के लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। हाँ, इसमें हमने 3 केजी बेसन में हमने 2 किलो 500 ग्राम घी इसमें ऐड किया है, मतलब 2.5 केजी हमने घी ऐड किया है और 3 किलो बेसन में अच्छी तरह भून के इसको तैयार किया है। अब ये हमारे टेस्टी लड्डू इस तरह हम बनाते जाएंगे। ये देखिए गोल गोल से बनाते जाएंगे और ये लड्डू हमारे सारे बन के तैयार हो जाते हैं और ये बेहद टेस्टी बनते हैं। पेवर चने के बेसन के लड्डू हमारे बहुत टेस्टी बनते हैं। बस आपको ध्यान रहे कि आपको बेसन जो लेना है पूरा पेवर लेना है। अब इस लड्डू के आगे हमारी सारी मिठाई फेल है। तो ये देखिए इस तरह हम लड्डू बनाते जाएंगे और ये बहुत टेस्टी लड्डू हमारे बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह हमने सारा बना के तैयार कर दिया है। अब इसको हम एक ट्रे में जोड़ देते हैं। ये देखिए पूरी अच्छी तरह ये दाने दाने से ऊपर दिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम एक ट्रे में जोड़ते जाएंगे, हल्का हल्का सा और गोल कर लेंगे और इसको एक ट्रे में जोड़ते जाएंगे। ये हम अपने शॉप के लिए बना रहे हैं, तो अपने शॉप पे हम इसी तरह बेसन के लड्डू बनाते हैं। आप भी हमारी वीडियो देखकर आसानी से बना सकते हो। आपके पास शॉप हो या आपको घर में खाना हो, इसी तरह आप बना सकते हैं। आप 1 किलो बेसन में कम से कम 800-900 ग्राम घी ऐड करके अच्छी तरह भून सकते हैं। आप इस लड्डू को शुद्ध घी से भी बना सकते हो और वानस्पति घी से भी बना सकते हो। और गर्मियों के मौसम में सिर्फ हम घी से बनाते हैं। अगर हमें ज़्यादा मौसम ठंडा होता है तो इसमें हमें ऑयल, रिफाइंड ऑयल भी मिक्स करके तो बनाना होता है, इसलिए कि हमारे लड्डू ज़्यादा टाइट हो जाते हैं ठंडी में, इसलिए रिफाइंड ऑयल भी मिक्स किया जाता है। या आप शुद्ध घी से बना सकते हो। ये देखिए इस तरह बिल्कुल टेस्टी लड्डू दानेदार हमारा बनके तैयार है। आसानी से आप इस तरह लड्डू बना सकते हो। उसके बाद हम आखिरी रेसिपी, 6वीं रेसिपी मोतीचूर के लड्डू। ये देखिए बगैर झाड़ा किए हुए हम मोतीचूर के लड्डू कैसे बना सकते हैं, ये देखिए आप। तो यहाँ हमने एक कढ़ाई रखा है, पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। इस कढ़ाई में हमने 1 लीटर पानी ऐड किया है। ये जो लीटर है मेरा 1/2 लीटर है। उसके बाद हमने गैस का फ्लेम मीडियम से चला दिया है और इसमें हमने 1.5 केजी शुगर ऐड किया है। मतलब 1 लीटर पानी में हमने 1.5 केजी शुगर, 1 किलो 500 ग्राम शुगर हमने ऐड किया है। अब इसकी हम चाशनी बना लेंगे। हम बूंदी रेडीमेड की कैसे बना सकते हैं, मार्केट में बूंदी इस तरह बारीक बूंदी लेना हो या आपको मोटी बूंदी लेना हो, मार्केट में मिल जाता है। घर में हमें टेस्टी मोतीचूर के लड्डू बनाने हैं तो इस तरह हम 1 केजी बूंदी का बनाएंगे मोतीचूर के लड्डू। इस तरह की बूंदी हम इकट्ठा बना के रख लेते हैं, मतलब हम 10 किलो 15 किलो बेसन इकट्ठा झाड़ के और बूंदी बना के रख लेते हैं। जब हमें लड्डू बनाना होता है तो 1 केजी हम बूंदी तौल लेते हैं और इसका लड्डू बनाते हैं। तो 1 केजी बूंदी के लिए जो हमने चाशनी बनाई है, ये 1.5 केजी शुगर, 1 लीटर पानी इसमें हमने ऐड करके इस तरह चाशनी बना लिया। ये देखिए, तो इस चाशनी को उबाला जब आ जाता है, ये चाशनी पतली होती है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है, रसगुल्ले गुलाब जामुन की तरह होती है। जब ये उबल जाता है तब इसमें हम कलर ऐड करते हैं। जिस कलर को आपको बनाना वो कलर इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ हमने केसरिए कलर का मोतीचूर का लड्डू बनाना, इसलिए हमने इसमें केसरिए कलर ऐड किया है, मतलब ऑरेंज कलर इसमें ऐड कर दिया। अब ये बूंदी हम इसमें ऐड कर देंगे। हल्का हल्का गैस का फ्लेम चलता रहता है। पहले हम हाई फ्लेम पे उबाला दे लेते हैं चाशनी को, फिर हम मीडियम सा कर लेते हैं और इस तरह हम बूंदी ऐड कर देते हैं और बूंदी को हम अच्छी तरह चाशनी में मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, तो इस तरह मीडियम फ्लेम पे गैस चलता रहता है। इसको अच्छी तरह हम बूंदी को इसमें मिक्स करके और उबाला दे देते हैं। ये देखिए, इस चाशनी में जब बूंदी हमारा अच्छी तरह मुलायम हो जाता है तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो इस तरह हम गैस के मीडियम फ्लेम पे ही इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए धीरे धीरे गैस चलता रहता है और इसको बूंदी को हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ये देखिए,
यहाँ बूंदी में हमारा कलर थोड़ा सा कम लग रहा है, हम दोबारा थोड़ा और ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह हम मिक्स करते जाते हैं, धीरे धीरे बूंदी हमारी चाशनी अब्जॉर्ब कर लेती है और ये मोतीचूर के लड्डू पूरे मुलायम से बन के तैयार होते हैं। ये दाने दाने से जब ये अच्छी तरह मुलायम हो जाते हैं तब हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं। तो ये देखिए इस तरह हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद में हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। इस तरह कढ़ाई में पड़ा रहता है, जिससे थोड़ी देर में ये चाशनी पूरी अब्जॉर्ब कर लेती है। और थोड़ी देर बाद जब हम चेक करते हैं तो ये बूंदी ये देखिए अच्छी तरह चमक रही है और चाशनी अब्जॉर्ब कर लिया है और ये पूरी मुलायम सी बन जाती है। ये देखिए ये पूरी मुलायम दाने दाने से मुलायम हो जाते हैं। तो यहाँ हम अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, मतलब इसको हम आधा घंटा के लिए पड़े रहने देते हैं, जिससे सारी चाशनी अपने आप ही अब्जॉर्ब कर लेगी। इस तरह हम बनाते हैं मोतीचूर के लड्डू और ये लड्डू पूरे मेजरमेंट से बनते हैं। बहुत टेस्टी लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद इस तरह हम उलट पलट देते हैं और दोबारा इसको हम इस तरह छोड़ देते हैं। ये देखिए अब ये देखिए जब हम बूंदी बना के रखते हैं तो इसमें घी हम निकाल लेते हैं, मशीन से खींच दिया जाता है, इसका घी निकल जाता है गरम गरम पे ही। तब हमें जब बनाना होता है तो इसमें हम शुद्ध घी और ऐड करते हैं। ये देखिए यहाँ हमने 1 कप भर के शुद्ध घी ऐड कर दिया है, क्योंकि बूंदी में घी पहले जब हम झाड़ते हैं तो इसका घी मशीन से निकाल लिया जाता है। आप कहीं मार्केट से भी लाने जाओगे तो उसका घी निकाला हुआ होता है, इसलिए हम दोबारा इसमें शुद्ध घी ऐड करते हैं जब हम लड्डू मोतीचूर के बनाते हैं। और उसमें बाद में टेस्ट के लिए थोड़ा इलायची पाउडर ऐड करते हैं। तो ये हमारे टेस्टी मोतीचूर के लड्डू बनके इस तरह तैयार हो जाते हैं। ये देखिए अब इस लड्डू में शुद्ध घी इलायची पाउडर ऐड करने से ये हमारे लड्डू पूरे टेस्टी बन जाते हैं। अब ये देखिए धीरे धीरे चाशनी पूरे हमारी अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ हम लड्डू को ठंडा होने देते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम अपने शॉप पे खोया कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए ये खोए वाली मशीन है, ये डीजल और मिट्टी तेल से दोनों से चलता है। साथ में इसको लाइट भी चाहिए, इसमें मोटर लगे होते हैं हवा वाले, जो हवा मारते हैं तो इसका सेक तेज चलता है। तो इसमें 2 मोटर हवा वाले लगे होते हैं, साथ में तीसरा मोटर लगा होता है जो हमारे टप को घुमाता है। ये देखिए ये टप का जो निचला सिरा होता है बहुत हैवी होता है, जिससे खोया हमारा आसानी से बनता है। तो एक मोटर से हमारा ये टप घूमता रहता है, मतलब इसमें 3 मोटर चलते हैं, तब हमारा खोया बहुत स्पीड से बन जाता है। मतलब हमें अगर 15 लीटर दूध का खोया बनाना है तो इसमें 5-7 मिनट में ये बन के तैयार हो जाता है। और इसी मशीन में हमारा 2 ऊपर से लगे होते हैं, नीचे हमारा एक ब्लेड लगा होता है बड़ा सा, जो खोया को चिपकने नहीं देता है। ये देखिए यहाँ नीचे लगा हुआ है, जो खोया हमारा चिपकता नहीं है और टप घूमता रहता है और खोया बन के हमारा तैयार हो जाता है। तो ये देखिए अच्छी तरह गाढ़ा हो गया है। हमने यहाँ 15 लीटर दूध ऐड किया था और थोड़ी देर बाद ये गाढ़ा हो गया। ज़्यादा ये 4 मिनट हुआ है, अच्छी तरह ये गाढ़ा हो गया। अब ये देखिए खोया कंप्लीट है। इस तरह हम ये देखिए निकालने वाला होता है, तो हाथ से ये हैंडल की तरह होता है जग ऐसा, इस तरह हम भरते हैं और इस कढ़ाई में निकालते जाते हैं। आप कढ़ाई में निकालिए या ट्रे में निकालिए, जिसमें मर्जी आप निकालिए, ये खोया कंप्लीट है। और इसको मशीन को चलाते समय सेक कम ज़्यादा करना पड़ता है, मतलब तेल को हम कम कर देते हैं तो इसका सेक कम हो जाता है, अगर तेल को ज़्यादा कर देते हैं तो इसका सेक तेज हो जाता है। जितना जल्दी आपको बनाना उतना जल्दी ये खोया बन के कम्प्लीट हो जाता है। तो इस तरह हम अपने शॉप पे बड़ी क्वांटिटी में खोया बनाते हैं। अब यहाँ देखिए मोतीचूर के लड्डू हमारे दानेदार, बिल्कुल दानेदार से अलग अलग से दिखाई दे रहे हैं, अच्छी तरह चमक रहे हैं और सारी चाशनी अब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या करेंगे, कढ़ाई से निकाल कर हम किसी दूसरे बर्तन में डाल देते हैं। तो ये देखिए इस तरह कढ़ाई को उठा लेंगे और हम इसको दूसरे बर्तन में डाल देंगे, जिससे ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। ये देखिए इस तरह हम फैला देते हैं। थोड़ी देर बाद ये जब ठंडा हो जाता है तब हम इसका लड्डू बनाते हैं। अब यहाँ पे आपको कोई चीज़ और डालना
जैसे आप काजू या बादाम या आप मगज, जैसे मगज खीरा होता है, पंपकिन सीड, तो ये सब आप इसमें डाल सकते हो जो आपके पास है, तो ऐसा डाल सकते हो। नहीं तो आपका लड्डू तो मोतीचूर का पहले ही बन के तैयार है, आप वैसे भी गोल कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ हमने मगज खीरा ऐड कर दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब ये हाथों से मिक्स करेंगे क्योंकि ये ठंडा हो गया है। इस तरह हम मिक्स कर देते हैं, उसके बाद में हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह दानेदार हमारे एक एक से अलग अलग दाने से लड्डू बन के तैयार है। अब हम इसको गोल गोल से करके बस मोतीचूर के लड्डू बना लेंगे। आप लड्डू बनाइए या वैसे भी आप इसको खा सकते हैं। और ये देखिए इस तरह हम दो दो लड्डू आसानी से बनाते जाते हैं। ये देखिए आसानी से ये बन जाता है। इसमें घी की मात्रा हमने ऐड किया है, कम से कम हमने 250 ग्राम घी शुद्ध ऐड किया है। इससे ये हाथों में चिपकते नहीं और इस तरह ये दाने दाने से लड्डू हमारे बनके कंप्लीट हैं। तो इस तरह मोतीचूर के लड्डू आप बूंदी से ही बना सकते हो। रेडीमेड बूंदी जो होता है मार्केट में फैक्ट्रियों में मिल जाता है, और घर में शुद्ध आप लड्डू बना सकते हो। तो ये देखिए इस तरह दानेदार लड्डू हमारे बन के कंप्लीट है। बस क्या है, आप लड्डू बनाते जाइए, जितने आप जल्दी बना सकें लड्डू बना के कंप्लीट कीजिए। ये देखिए इस तरह हम दोनों हाथों से लड्डू बनाते जाते हैं और मोतीचूर के लड्डू हमारे दानेदार बन के कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह आसानी से आप चाहे आप अपने शॉप पे बनाइए, चाहे आप अपने घर में बनाइए, 1 किलो बूंदी के लड्डू हमारे कंप्लीट बन के तैयार है। और 1 किलो बूंदी के लड्डू हमारे 4 केजी बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह हम लड्डू मोतीचूर के हम थोड़े थोड़े बनाते हैं। दुकान पे ताज़ा ताज़ा जब बिक जाता है, 4 किलो इस तरह लड्डू हम बना लिए। जब ताज़ा ताज़ा बिक जाता है तो दोबारा हम फिर बना लेते हैं। और इस तरह मोतीचूर के लड्डू थोड़े थोड़े बनाने से पूरे टेस्टी रहते हैं और पूरे मुलायम रहते हैं और ताज़े ताज़े रहते हैं। तो आप इस तरह मेजरमेंट से मोतीचूर के लड्डू आसानी से बना सकते हो। इसके ऊपर आप कटा हुआ ड्राई फ्रूट लगा सकते हो, जैसे पिस्ता और बादाम है, तो इस पे आप ऊपर से भी लगा सकते हो। तो ये देखिए, तो इस तरह दानेदार लड्डू आसानी से बना सकते हो। और हाँ दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है। और ये देखिए एक लड्डू हम तोड़ के दिखाते हैं। ये बिल्कुल मुलायम से लड्डू हमारे दानेदार, एक एक दाना सा अलग बन के कंप्लीट है। आप भी आसानी से बना सकते हो। तो ये देखिए ये हमारी शॉप है। इस शॉप पे अपनी रेसिपी भी बनाता रहता हूँ, साथ में आपको भी शेयर करता रहता हूँ। तो इस तरह आप शॉप वाली रेसिपी भी हमसे सीख सकते हो। चाहे गुलाब जामुन है, रसगुल्ले है, पेड़े है, मिल्क केक है, जो भी आपको सीखना हमारी रेसिपी देखकर आप सीख सकते हो। हमने सारी वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हो। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं।